अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट लैप्लास ट्रांसफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज को भी डिस्कस करेंगे। डिटेल में बात होगी लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसकी डेफिनेशन के साथ। स्टेटमेंट में है जी, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल। ठीक है, दिस इंटरवल द Laplace transform of f of x denoted by Laplace of f of t is a function f of s defined by। ठीक है, अब इसको मैं ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ आप लोगों को कि हमारे पास जो क्या है, जो f of x है, ये हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जिसको हम कहते थे कि ये रियल वैल्यूड पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो इसको हम डिफ़ाइन करते हैं एक इंटरवल के ऊपर। वो इंटरवल क्या है, ये इंटरवल है हमारे पास। ठीक है, अब इस फंक्शन का अगर हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना हो तो सबसे पहली बात, उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म को लेने के लिए उसको जो डोनेट करना है वो हमने कुछ इस सिंबल से हम इसको ये वाला एल है। ठीक है, ये एल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एस टाइप से। ठीक है, ये इसको डोनेशन है लैप्लास की, लैप्लास लेने की। और वो किसके बराबर होगा, वो हमारे पास बराबर होगा एफ ऑफ एस के। यानी कि ये क्या है, हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, ये हमने उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया और वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल है, इस चीज़ के इक्वल है। आया कैसे, इस फार्मूले की मदद से। ठीक है, तो इस फार्मूले की मदद से हम उसका क्या लेते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट लैप्लास ट्रांसफॉर्म। उसके बाद इसके कुछ फार्मूलाज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ फार्मूले हैं, ये आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़े से फार्मूले, 8 फार्मूले जस्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले अगर किसी भी कांस्टेंट जैसे 1 डिजिट है, 2 है, 3, अगर कांस्टेंट्स का अगर हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना हो तो वो हमारे पास बराबर होता है 1/s के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर e की पावर 8 आ रहा है तो उसका लैप्लास किसके बराबर होता है, 1/s - a। यानी कि उसकी पावर में यहाँ पे t के साथ जो भी 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसको हमने यहाँ से क्या कर देना होता है, सब्ट्रैक्ट माइनस कर देना होता है। इसी तरह अगर t की पावर n में आ जाए हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो वो हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ के बराबर। यानी कि उसका हमने क्या लेना होता है, फिक्टोरियल लेना होता है। ठीक है, ऊपर में। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद इसी तरह जो चौथा है वो हमारे पास साइन ए टी का। ठीक है, तो साइन ए टी का लैप्लास किसके बराबर है, a/s² प्लस a² के बराबर। ए की जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, 1 2 3 4। इसी तरह कॉज ए टी का जो लैप्लास होता है वो s/s² प्लस a² के बराबर होता है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो साइन, अब हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया, साइन एच टी का जो है वो h/a/t का जो होता है लैप्लास, वो बराबर होता है a/s² माइनस a²। फ़र्क क्या है इनमें, यहाँ पे देखें दरमियान में प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। हाइपरबोलिक में जस्ट यही फ़र्क है। इसी तरह उसके कॉज का अगर हाइपरबोलिक का फार्मूला क्या होगा, s/s² इन माइनस a² के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह जो है वो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे देखें हमारे पास प्लस में था तो यहाँ पे माइनस में आ गया, तो वो बराबर होगा, अगर प्लस में हो इधर तो इधर क्या आता है, 1 s से आता है, तो यहाँ पे देखें माइनस में तो क्या आ गया, s+a के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले हैं जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के में काफ़ी मदद देते हैं, बल्कि होता ही सॉल्व इन्हीं फार्मूलाज की मदद से है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। ठीक है, तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। ठीक है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, डिवीजन प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और साथ में जो है वो ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटेग्रल है। ठीक है, और लास्ट पे जो है वो ये ठीक है, तो ये कुछ यानी कि ट्रांसफॉर्म ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव भी है, इसके ऊपर तो कंप्लीट लेक्चर होगा आपका। ठीक है, तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज़, इन प्रॉपर्टीज़ को बहरहाल फ़िलहाल मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा, इसके ऊपर आपको मुकम्मल मेरी लेक्चर सीरीज़ पड़ी हुई है मेरे ही यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसकी जो है वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, मज़ीद आप उसकी प्लेलिस्ट को विज़िट करके आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर कंप्लीट मेरी लेक्चर सीरीज़ पड़ी हुई है, जिसके अंदर इसके फार्मूलाज को 1 बाय 1 करके डिस्कस किया गया है, इसकी डेफिनेशन को मज़ीद डिटेल में वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद इसके फार्मूलाज को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया गया, कुछ और भी फार्मूलाज उसमें ऐड हुए हुए हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बाकायदा एक लेक्चर है। ठीक है, उस प्रॉपर्टीज़ को उसमें बड़ी डिटेल वाइज एक्सप्लेन किया गया प्रॉपर्टीज़ को, हर एक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है क्या, ये इसका प्रूव, फिर इसको हम क्वेश्चन के ऊपर किस तरह से अप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ साथ इसको प्रूव किया गया है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ फार्मूलेज़ के साथ साथ इनकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स यानी कि प्रॉब्लम्स, जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म के किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ मिल जाएगी अबाउट लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको आप एक ही लेक्चर में आप उसको वाइंड अप नहीं कर सकते। ठीक है, ये समझ लें कि पूरा पूरा एक चैप्टर है जो आपने तैयार करना है। तो इससे रिलेटेड 2-3 एक्सरसाइजेज हैं जो कि मैंने सॉल्व की हुई हैं इसी की लेक्चर सीरीज़ में, लैप्लास ट्रांसफॉर्म नाम है लेक्चर सीरीज़ का। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप देख सके, वहाँ से आप उसको विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अबाउट लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे मैंने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर रखा है ताकि अगर आप कोई भी आउटलाइन की मदद से अगर इधर आता है लैप्लास के लिए
तो उसको ये और साथ में उसको ताकि इन्फॉर अगर उसको नहीं पता कि चैनल के ऊपर जो है वो लैपलास ट्रांसफॉर्म की ऑलरेडी लेक्चर सीरीज़ पड़ी हुई है, तो उसको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाए। ठीक है, तो बस यही था मकसद हमारा आज की वीडियो बनाने का। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।